नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ओएमआर शीट जारी कर दिया गया है और सभी छात्र मिला चुके हैं कि उनका कितना नंबर आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तमाम लोग कट ऑफ जारी किए हैं। और एक बात आपसे बता दें कि जब ही ऐलान हुआ था कि अब शिक्षक की भर्ती जो है बीपीएससी के थ्रू होगी, छात्रों ने एक ही रुख अपनाया था, द ऑफिसर्स एकेडमी। हमको लगता है कि पूरे बिहार में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा छात्रों को अगर कोई पढ़ाया है तो वो ऑफिसर एकेडमी है। और कहीं ना कहीं अगर वो विश्वास कोई बनाया है तो ऑफिसर एकेडमी के संस्थापक शशि शरण सर बनाए हैं। और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे सर, पूरे बिहार टीचर के कट ऑफ को लेकर, एनालिसिस को लेकर। बहुत दिन के बाद मिले हैं सर आप। सबसे पहले सर स्वागत है आप। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। इतने दिन इतने छात्रों को पढ़ाया आपने बीपीएससी शिक्षक का, हमको लगता है कि लगभग 50% छात्रों को आप पढ़ा चुके हैं, 40 से 50%। फिर भी इतने दिन बाद मिलकर आप कट ऑफ के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्या वजह है? देखिए, कट ऑफ जारी करना एक बड़ा चुनौती होता है। देखिए, आयोग के चेयरमैन सर को भी नहीं पता होगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। कट ऑफ का मूल्यांकन कैसे होता है? मान लीजिए कि मुझे 300 लोगों को सेलेक्ट करना है, 1 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, तो हम कट ऑफ वैसे जारी नहीं होता है। कट ऑफ में होता है कि जिसको जितना नंबर आया, एक एक्सेल सीट होता होगा या कोई सॉफ्टवेयर होता होगा जिसमें ऊपर से नीचे तक नंबर अरेंज हो जाता होगा कि सबसे ज्यादा नंबर वाला ये है। अब हमको 300 लोगों को लेना है तो हम टॉप 300 वाले में देखते होंगे कि अंतिम कहां तक पहुंच रहा है। अगर 300 वाला जो नंबर का आदमी है उसका अगर 60 नंबर आ रहा है तो हम कट ऑफ को जारी कर दिए कि भाई 60 नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 59 वाला है। हमको जो टॉप में जितने विद्यार्थी चाहिए, इसलिए कट ऑफ का मूल्यांकन चेयरमैन सर को भी नहीं पता होगा। इसीलिए मैं थोड़ा बचता हूं इन चीजों से, बस यही बात है। कुछ कर रहे थे एनालिसिस वगैरह या पोल वगैरह करा रहे थे इतने दिनों में, क्या कुछ कर रहे थे सर? देखिए, पोल हमने कराया छात्रों से और पोल के आंकड़े जो हैं उन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि किसी भी कट ऑफ को जारी कर देना, ऐसे ही बोल देना भी गलत बात है। कुछ तथ्यात्मक होने चाहिए, उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकल चीजें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमने एक पोलिंग कराया जिसमें 85,000 बच्चों ने पोल दिया। 85,000? जी, 85,000 बच्चों ने उस पोल दिया। ये आंसर की आते समय हुआ था। आंसर की बाद ये जब पोल आया था तो 30 से 40 अंक लाने वाले लोगों की संख्या मात्र 13% थी। उसके अलावा जो है सबसे ज्यादा मिला वो 51 से 60 वाले लोग थे, जिनमें 35% स्टूडेंट जो थे उन्होंने कहा कि सर हमारा 51 से 60 आ रहा है। अच्छा। उसके बाद लगभग 61 से 70 वाले 17% लोग थे। लेकिन यही जब ओएमआर जारी हो गया, अभी कुछ दिनों पहले जब ओएमआर जारी हुआ, तो उसके बाद सब लोगों के मन में था सर मेरा 5 नंबर कम हो गया, मेरा 3 नंबर कम हो गया, मेरे 8 नंबर कम हो गए, मेरे इतना कम हो गया। तो उसके बाद दोबारा हमने पोल कराया। दोबारा जब पोल हुआ तो ये 66,000 लोगों ने इस पोल में भाग लिया। 66,000 के जो आंकड़े आए वो भी चौंकाने वाले थे। उसमें 40 से कम वालों की संख्या 10% थी, 41 से 50 वालों की संख्या 25% थी। सबसे ज्यादा इस बार भी 51 से 60 वाले थे, जिनके आंकड़े 37% थे, 37%। उसके बाद महिलाओं की बात आई कि भाई महिलाओं के लिए चूंकि सीटों की सीमा है, सीट उनके लिए अलग से है, रिजर्व है, उनके कट ऑफ को क्या होगा। तो हमने सिर्फ महिलाओं का पोलिंग कराया, उसमें 50,000 महिलाओं ने भाग लिया। 50,000 महिलाओं में जो 40 से 45 वाला आंकड़ा था वो सबसे ज्यादा था, 33%। यानी लगभग 1/3 महिलाओं ने ये कहा कि हमारे जो अंक हैं वो 40 से 45 के बीच आ रहे हैं। उसके बाद दोबारा से हमने फिर एक पोल दिया तो उसमें भी 46,000 लोगों ने भाग लिया। तो ऐसे करके जो ओवरऑल जो सिचुएशन का एनालिसिस किया, उसी एनालिसिस पर मैं अभी बोल पाऊंगा। और बाकी कट ऑफ का मूल्यांकन उसी दिन होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो किसी को नहीं पता होता। आपके अनुसार क्या कट ऑफ है सर? इतना कुछ एनालिसिस कराए हैं सर, एक बार 85,000, 66,000, 46,000, फिर राष्ट्र में 50,000। आपके अनुसार लगाए हैं, अभी एक और पोलिंग लगाया आज ही में। क्या लगाया है? वही कि कितना आया है ओएमआर में मिलाने के बाद। जो छूट गए हैं छात्र, उनसे निवेदन है कि एक बार जाके वो पोल भी कर दें। ऑफिसर एकेडमी के चैनल पे लगा दिया है मैंने। अच्छा, तो पूरा मूल्यांकन करने के बाद ओवरऑल कट ऑफ कितना निकल रहा है शशि शरण सर के अनुसार? देखिए, मुझे जो अपना आकलन दिख रहा है, क्योंकि पेपर में स्तरीय प्रश्न थे भाई, बढ़िया बढ़िया लोगों से पेपर नहीं बनता, ठीक है ना, ये बात सच्चाई है। लेवल काफी 1 to 5 की ही बात कर रहा हूं। 1 to 5 पीआरटी के अंदर में इतने अच्छे प्रश्न थे कि शायद वो ढूंढने पर गूगल पे कुछ ना मिल रहे होंगे, है ना। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के कह देना कि पेपर तो बन ही जाता, बहुत आसान था, ये ज्ञान की बातें हैं। एक्चुअल में जो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में, इन बच्चों से पूछिएगा जो परीक्षा देने एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है ना, आया हुआ सवाल गलत हो जाता है, इतना प्रेशर होता है। तो मेरा जो अपना ओवरऑल एनालिसिस है, मुझे लगता है कि 50 के आसपास कट ऑफ तैरेगा। 50 रहेगा कट ऑफ? 50 के आसपास, ऊपर नीचे भले 2-4 नंबर हो, लेकिन उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। नहीं,
बाकी 1-2 नंबर कैटेगरी वाइज एक दो नंबर होगा। महिलाओं में थोड़ा घट सकता है, क्योंकि आपको याद हो हमारे चेयरमैन सर ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे होता है ना कि 20-40% आपको मिनिमम लाना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, तो उन्होंने कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस अगर आपके मार्क्स जो है मिनिमम क्वालिफाइंग को भी नीचे करना पड़ा तो हम लोग कर सकते हैं। तो लेट अस वेट, क्योंकि सर अगर बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। तो अगर वैसी भी परिस्थिति पूरी पहुंची तो हमारा आयोग उस पर भी काम करेगा। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के थोड़े नीचे हो सकते हैं, ओवरऑल जो 50 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। 50 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। सर तमाम छात्र ये भी बोल रहे हैं कि अगर बीएड वालों को एलिमिनेट कर दिया जाए, ये जो कट ऑफ है सर आप जो दे रहे हैं, ये बीएड वालों के साथ का कट ऑफ है या बीएड वालों से अलग? देखिए बीएड साथ और अलग में थोड़ा अंतर तो पड़ेगा भाई, ठीक है ना। अब बीएड के छात्र अगर थोड़ा अंतर तो पड़ेगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा कट ऑफ, मिनिमम और कम हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, मतलब बढ़ भी सकता है, मतलब मान के, लेकिन यही एवरेज चलिए कि इसी आसपास पहले। हाँ बस। अच्छा सर, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस परीक्षा में, इस वैकेंसी में काफी सीटें खाली रह जाएंगे। अगर बीएड वालों को एलिमिनेट कर दिया जाता है 1 to 5 से, तो काफी सीटें खाली रह सकती हैं सर इसमें। देखिए अब ये तो आयोग का मामला है, आयोग इस पर बयान देगा, मैं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन हाँ अगर सीटें खाली रह जाएंगी तो फिर अगली वैकेंसी आएगी और अगली वैकेंसी में सीटें भरी जाएंगी। और अभी आपने देखा भी है कि बिहार शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी आधिकारिक रूप से नहीं आया, लेकिन अनाउंसमेंट तो की जा चुकी है, सारे समाचार पत्रों में भी छप चुका है। लगभग 70,000 के आसपास जो है 6, 7, 8, 9 और 11, 12 वाले हैं, तो सीटें उसमें जुड़ जाएंगी। सरकार जो है पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरी तन्मयता के साथ वैकेंसी को है लगातार निकाल रही है। सर बिहार शिक्षक भर्ती में पूरे स्टेट से छात्रों को आमंत्रित किया गया था, सभी एलिजिबल थे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अदर स्टेट वालों के लिए क्या बोलेंगे? उनका कट ऑफ कुछ ज्यादा अंतर पड़ सकता है? देखिए उनका कट ऑफ मुझे लगता है कि वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, तो उनकी वजह से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है 1-2 नंबर ऊपर जा सकता है। 1-2 नंबर, हाँ बिल्कुल ऊपर जा सकता है। इसलिए उनका ऊपर जा सकता है क्योंकि वो आए तो वो जनरल में काउंट होंगे, और जब वो जनरल में काउंट होंगे तो कहीं ना कहीं संख्या बल अगर उनकी ज्यादा है उत्तर प्रदेश के लोगों की, तो वैसी परिस्थिति में, अन्य राज्यों के वैसी परिस्थिति में कट ऑफ थोड़ा 1-2 नंबर ऊपर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।